नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। इस समय पूरे बिहार की राजधानी भगवा रंग में पट गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पटना में हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का भी आगमन है और इन सबके बीच हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संदेश विधानसभा के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर जी। क्या कहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर? देखिए, 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहूत थी, जो ज्वाइंट रूप से हो रही है। तो कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने उसका शुभारंभ किया और आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसका समापन करेंगे। तो 2 दिनों तक मोर्चों की जो अखिल भारतीय कार्य समिति की संयुक्त बैठक हुई, उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, सरकार की योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और पार्टी संगठन को कैसे और विस्तार दिया जाए। जिन समाज में, जिस तबके में पार्टी की पहुंच, पैठ और पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं है, वहां और कैसे मजबूत हो, यानी समाज के सभी तबकों में पार्टी का आधार समान रूप से बढ़े और पार्टी की ताकत में इजाफा हो। इससे निमित्त भी कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, उसके लिए नीतियां बनाई गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से हम लोग कहते रहे कि बीजेपी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी नहीं है, जातिवादी पार्टी नहीं है। और मैं कहूं कि आज देश की सारी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजनीतिक शून्यता के दौर से गुजर रहे हैं, तो कोई अतिशोक्ति नहीं। चलिए, इन मामलों को लेकर संजय टाइगर लगातार अपनी बातों को लेकर मुखर रहे हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी बिहार में भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है। इधर जदयू ने भी 243 सीटों पर लड़ने की औपचारिक ऐलान कर दिया। एक बात तो समझने की जरूरत है, इस कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार रहती है। 5 वर्ष हमारे संगठन का काम अनवरत चलते रहता है, उसकी रूपरेखा अलग होती है। हमारी चूंकि एक अलग कार्य पद्धति है, एक विशिष्ट पहचान है। तो चुनाव आज हो, कल हो, 24 में हो, 25 में हो, उसके लिए हम अलग से तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारा रूटीन कार्यक्रम है। मोर्चों की बैठक होती है, पार्टी की बैठक होती है, एक नियमित अंतराल पर होता है, कई बार साथ में होता है, अलग अलग होता है। जहां तक 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी की बात है, देखिए, बिहार में गठबंधन की सरकार है और हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। अच्छी बात होगी कि सभी घटक दल अगर 243 सीटों पर अपना विस्तार करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, तो अंतों का तो लाभ किसको मिलेगा? लाभ गठबंधन को मिलेगा। तो गठबंधन मजबूत हो, इसके लिए जरूरी है कि गठबंधन के सभी घटक दल भी मजबूत हो, उनकी ताकत बढ़े, उनके जनाधार में विस्तार हो। और उसके लिए जरूरी है कि सभी 40 लोकसभा सीटों पर, सभी 243 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो तैयारी करते ही है, सारे घटक दल तैयारी करें। इस सबका सामूहिक लाभ गठबंधन को मिलेगा। जब गठबंधन के घटक दल मजबूत होंगे तभी गठबंधन मजबूत होगा। जब गठबंधन के घटक दलों की ताकत बढ़ेगी तब बीजेपी की और एनडीए की और ताकत बढ़ेगी। ये अच्छी बात है। और एक बात सबको समझने की जरूरत है, बार बार इस तरह के सवालों में लोगों को गलतफहमी पैदा होती है, इसलिए लोग सवाल करते हैं। हम गठबंधन में जरूर हैं, कई घटक दल साथ हैं, लेकिन हम एक अलग दल भी हैं। सभी दलों का अलग पृथक पहचान है, पृथक निशान है, पृथक प्रधान है, पृथक कार्य पद्धति है, पृथक विचारधारा है। हम बिहार के बेहतरी के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक साथ आए हैं, सरकार चला रहे हैं। कितना व्यापक रूप में कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन नहीं किया था या कार्यक्रम नहीं किया था? हुआ है। आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देख लीजिए, उसके पीछे जाइए। जब हम जनसंघ के रूप में जाने जाते थे तो हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने को स्थापित करना चाहिए। अभी 24 में चुनाव है, 22 में कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी।
तो हम अखिल भारतीय पार्टी है। केवल दिल्ली में कार्यक्रम हो, और इस बार भी देखिए 29 और 28 को, 28 और 29 तारीख को जो मोर्चों के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य बिहार आए हैं, जो 30 और 31 की बैठक में शिरकत कर रहे हैं, इन लोगों ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया और कई कार्यक्रमों के साथ जुड़े, कई प्रकार के कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जिसके तहत बिल्कुल। देखिए पार्टी, मैंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। हम संगठन को मजबूती के लिए सालों भर प्रत्यक्षित रहते हैं। बूथ तक हमारी कमेटी है, पन्ना प्रमुख बनाने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो संगठन को मजबूती देने के लिए हमेशा कार्यक्रम चलाते रहती है। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए, संगठन के कई एजेंडों को लागू करने के लिए इस समय बिहार में लगातार राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ शिरकत कर रहे हैं। संजय टाइगर क्या अपील करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से? देखिए, जो पार्टी का अपील है वो मेरा अपील है। भारतीय जनता पार्टी एक बूथ पर मजबूत हो तो हमारी ताकत बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए कोई काम नहीं करते। राजनीतिक दल है, हम जरूर चुनाव लड़ते हैं, हम सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समर्पण भाव से पार्टी में काम करता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और दूं। इस संकल्प के साथ पार्टी में काम करने लोग आते हैं, काम कर रहे हैं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, सत्ता उसके लिए साधन है और संगठन उसके लिए एक ताकत है, जिसके बल पर हम जन सहयोग से सत्ता में आते हैं और फिर देश के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए, देश के विकास के लिए इस समय बिहार की राजधानी पटना को चुना गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं पूरे देश से यहाँ आए हैं और इनका भव्य स्वागत किया गया है। बिहार प्रदेश भाजपा की ओर से इस समय बिहार की राजधानी पटना में पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में तोरण द्वार बनाए गए हैं। प्रदेश कार्यालय से लेकर बापू सभागार तक रेड कारपेट से आगत अतिथियों का स्वागत किया गया है। बहरहाल हम आपको संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े तमाम पहलुओं से अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए गणादेश लाइव।